हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो अभी हमने ड्राइंग स्टडी करी थी, उनसे अलग ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है। सबसे ज़्यादा मेन पार्ट यही है, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स को रीड करना, कि इसमें हमें देखने की क्या ज़रूरत होती है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने तरीके के कॉलम है ना? तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं C1, C2, C3, C4, C5 6 तरीके के कॉलम है, ठीक है? और C1 कितने कॉलम है वो देखना है। तो C1 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम है। अब एक जगह हम इसकी लोकेशन लिख लेंगे, ठीक है? ये कौन-सी ग्रिड पे है? C1 ग्रिड हमें देखनी है, ग्रिड है 2 और 3, ए से ई। तो यहाँ पे आप ग्रिड रिकॉर्ड कर देंगे 2, 3 ए से ई, ठीक है? कितने कॉलम है टोटल? 4। साइज़ क्या है C1 कॉलम का? गेट फाइल से देखते हैं। C1 कॉलम का फाइल है 300 बाई 600। यहाँ पे आपने 300 बाई 600 का साइज़ मेंशन कर दिया। अब हमें ये देखना है ये किस फुटिंग पे है ना? तो फुटिंग के लिए कैट फाइल पे चलते हैं और यहाँ पे फुटिंग देखते हैं। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये CF1 पे 2 कॉलम है और F3 फुटिंग पे, मतलब 2 F3 फुटिंग है, 1 CF1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 CF1 कॉमा 2 F3, ठीक। कास्टिंग हाइट, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जब आप कॉलम्स की और फुटिंग की या स्ट्रक्चर ड्राइंग को स्टडी कर रहे होते हैं तो कास्टिंग हाइट देखनी पड़ती है। अभी ये हमें कास्टिंग हाइट कहाँ तक की निकालनी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो ये कैसे निकालूँगा मैं यहाँ पे आया, अब मैं यहाँ पे जो ग्रेड बीम है, प्लिंथ बीम है, उनकी हाइट देखूँगा कि उनकी डेप्थ कितनी है, ठीक है? तो ये यहाँ पे रिटेनिंग वॉल आ रही है चारों तरफ। अब रिटेनिंग वॉल के ऊपर प्लिंथ बीम का कोई मतलब बैठेगा नहीं, तो यानी कि मुझे ये अप टू प्लिंथ नहीं बल्कि अप टू बेसमेंट स्लैब तक निकालनी है। C1 कॉलम को देखते हैं, फिर उसी तरीके से आप दूसरे कॉलम्स को भी कैलकुलेट करना सीख जाएँगे। अब आप देखेंगे CF1 कॉल जो फुटिंग है, इसकी डेप्थ है 900 mm, ठीक है? तो 900 mm हम एक जगह रिकॉर्ड कर लेंगे। टोटल हाइट हमने नेक्स्ट लेक्चर में जो देखी थी, पहले वाले लेक्चर में, वो हमने देखी थी बेसमेंट कितना ऊँचा है। ये बेसमेंट फ्लोर है 2300। 2300 के बाद फुटिंग से हम कितना नीचे जा रहे हैं, मतलब फ्लोर से, वो यहाँ पे डेप्थ दिखाई हुई है जो कि 1500 दिखाई हुई है। जो ये एक्सकवेशन लेवल है, मतलब इसको एनजीएल दिखा दिया है पर ये एक्सकवेशन लेवल है हमारा बेसमेंट फ्लोर का, ठीक है? तो 2300 और 1500, तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम। 2300, 1500, ये हो गया 3800। 3800 में से मैं माइनस कर दूंगा 900 mm, 75 mm की पीसीसी, 900 mm की फुटिंग, और जो यहाँ पे बेसमेंट की स्लैब पर बीम आ रही होगी, बेसमेंट की स्लैब पर हमें अब बीम देखनी है टिपिकल, यानी कि सब में यही फॉलो होगा, है ना? तो B4 और B4, B4 बीम हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। B4 बीम की जो स्लैब बीम डिटेल है उसमें B4 की डेप्थ है 750, ठीक है? तो अभी हमें 750 और इसमें माइनस करना है।
तो यानी कि टोटल हो गया 3800 माइनस टीसीसी माइनस 900 की फुटिंग और माइनस 750 का बीम। बीम में ही स्लैब की थिकनेस इंक्लूड है, ठीक है? ये बात ध्यान रखनी होती है। तो आपकी कास्टिंग हाइट आ गई 2075। इस तरीके से ये 4 कॉलम जो हैं अभी, पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अब ये हो जाएँगे 2 कॉलम और ये ग्रिड होगी केवल 2 नंबर ग्रिड, तो ए से ई, क्योंकि फुटिंग अलग-अलग है। ये केवल CF1 के लिए है, ठीक है? इसी तरीके से ये ग्रिड हो जाएगी 3, नहीं, अब ये ग्रिड हो जाएगी ई, ठीक है? ग्रिड 2 और 3 केवल ई, ई ग्रिड पे है ना? कॉलम सेम साइज़ के हैं। अब हम कर रहे हैं F3 की बात। यहाँ पे 2F3 फुटिंग। F3 का डिटेल देखेंगे। F3 फुटिंग की डेप्थ है 600, कैपिटल डी 600 है, ठीक है? यानी कि ये वाली जो है, ये कैपिटल डी है यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये तो है कैपिटल डी, ये है स्मॉल डी। जब फुटिंग इस तरीके से बनी हुई होती है, ट्रेपीज़ियन शेप में, तो एक तो डी दी जाती है ये होती है स्मॉल डी और एक ये होती है ये कैपिटल डी। जब हमारा कॉलम चलेगा तो इसके ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है? फिर यहाँ पे एक स्लैब आ जाएगी और ये बीम आ जाएगा। स्लैब को इस तरीके से हम देखेंगे। ये बचती है बीम की लटक, तो बीम की पूरी डेप्थ यहाँ से यहाँ तक 750, 600 जो भी दी जाती है, वो इस तरीके से दी जाती है, ठीक है? तो अब इसको भी इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे थी 600, तो हम कुछ नहीं करेंगे, फ़ॉर्मूला सेम लगा हुआ है 3800, 75 की जगह हम कर देंगे 600। बीम सेम ही है यहाँ पे, तो ये कॉलम 2 कॉलम कास्ट होंगे आपके 2375 हाइट तक। ऐसे ही तीसरा C1 कॉलम, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? C1 कॉलम दूसरा है ग्रिड 7, कॉलम है एक, साइज़ है सेम और कौन-सी फुटिंग पे है वो है F2 फुटिंग पे। तो यहाँ पे स एक F2, ठीक है? F2 फुटिंग की F2 फुटिंग की डेप्थ देखेंगे फुटिंग शेड्यूल में जाके। ये है 750 ऊँची फुटिंग, है ना? और यहाँ पे बीम कौन-सी आ रही है वो भी देखेंगे, इस जगह पे, ठीक है? ग्रिड 7 पे बीम कौन-सा है बेसमेंट स्लैब का? ये है बीम B3 और B7। अब इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या होती है नोटिस करने वाली, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ये, कि मान लिया B3 B3 जो है उसकी डेप्थ है कम ज़्यादा, है ना? प्लस और B7 की डेप्थ है कम, यानी कि B3 अगर मैं देखता हूँ तो B3 की डेप्थ यहाँ पे लिखते हैं अभी, B3 की डेप्थ है 600, है ना? और B7 की डेप्थ है 450। अब इस कॉलम पे C1 पे दोनों बीम आके मिल रहे हैं, है ना? तो एक तरीके से अगर मैं सामने से देखूँगा तो मुझे कुछ ऐसी शेप दिखाई देगी। ये तो हो गई स्लैब की लाइन, ठीक है? ये हो गई B3 की बीम की लाइन, ठीक है? और यहाँ पे कॉलम आ रहा है ये C1। ऐसे ही जो दूसरा बीम है 450 का, वो यहाँ तक आ रहा है केवल और ये कॉलम यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो हमें कॉलम को कास्ट कहाँ तक करना पड़ेगा? बताइए?
हमें कॉलम को कास्ट कहाँ तक करना पड़ेगा? हमें कॉलम को कास्ट करना पड़ेगा यहाँ तक। तो हमको कंसीडर करना है 600 mm ना कि 450 mm। ओके? ये बहुत मेन पॉइंट था, इसीलिए मैंने C1 कॉलम को इस लेक्चर में कवर करा था। तो यहाँ पे अब हम एक्सेल पे आएँगे और यहाँ पे कंसीडर करेंगे क्या? यहाँ पे एक एक्सेल का फ़ॉर्मूला है, आप कंट्रोल डी प्रेस कीजिए तो सेम ऊपर वाली चीज़ नीचे कॉपी हो जाएगी फ़ॉर्मूले के साथ। 3800 ऊपर से नीचे तक सेम है। हमने ये जो है साढ़े 75 mm पीसीसी और F2 फुटिंग जो है 600 mm ऊँची है और B3 जो बीम है वो 600 mm का है। जो ज़्यादा डेप्थ का है वो कंसीडर करना है। तो वो आपको पता चल गया कि आपको फ़ॉर्मवर्क कितने साइज़ का मिनिमम चाहिए, है ना? तो आपको मिनिमम कॉलम का जो फ़ॉर्मवर्क चाहिए वो 2075 mm का चाहिए। इस तरीके से हमको कॉलम की हाइट यानी कि बीम बॉटम निकालना होता है। आई होप इस तरीके से आपको ये सारी ड्राइंगों को स्टडी कैसे करना होता है, समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें और भी रह गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बीम शेड्यूल है, बीम शेड्यूल में कुछ बीम शेड्यूल इस तरीके से दिया होता है। बीम साइज़ है 230 बाई 450। जैसे हमने B4 बीम देखा था, तो इसका रिइंफोर्समेंट कैसे बताया जाएगा? ऊपर टॉप में 4 20 4 20 प्लस 2 25 के हैं। अब ये 2 25 के आपको कैसे डालने हैं, वो इसमें यहाँ पे शोकेस किया हुआ है, एक्स्ट्रा, ठीक है? फिर 4 लेग, 8 टार का रिंग है, 4 लेग और नीचे बॉटम में 4 20 के सरिये हैं, है ना? ये लेफ्ट सपोर्ट, मिड स्पैन और राइट सपोर्ट, ये डिटेल इस तरीके से दी हुई है कि यानी कि ये कोने पे 4 जो एक्स्ट्रा हैं वो डलेंगे, फिर टॉप में केवल 20 रह जाएँगे, है ना? बॉटम में एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा और सेम एज़ राइट स्पैन, राइट सपोर्ट पे हो जाएगा और इसकी एक टिपिकल डिटेल और दी हुई होती है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आपको एक्स्ट्रा जो बॉटम और टॉप में सरिया है वो कितना काटना होता है। इसका एक बेसिक थंब रूल होता है, सब इसे ही फॉलो करते हैं जनरली। जो बॉटम का होता है जहाँ से बीम स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यूअसली नहीं, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से बॉटम सेंटर लाइन से पॉइंट 1 L1, L1 आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेनी है। जैसे कि 1 है, 1 मीटर की लेंथ लेता हूँ और मैं उसे पॉइंट 1 से गुणा करूँगा, तो मुझको पॉइंट 1 सरिया इस स्पैन से इतना हटाना है, ठीक है? ऐसे ही सीधा यहाँ पे होता है कि आपको जो लेफ्ट और राइट सपोर्ट में टॉप एक्स्ट्रा दिया जाता है, वो रहता है 0.25 इंटू L1। L1 यानी कि 1 है, तो यानी कि 250, तो सरिया यहाँ से यहाँ तक आएगा, इस सपोर्ट से यहाँ तक, है ना? और उसके बाद यहाँ से कितना मुड़ेगा वो LD प्लस 10D कंसीडर किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं ड्राइंग समझने के, इसमें स्टेयरकेस का भी आपको रह गया है। स्टेयरकेस का मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ।